मध्य प्रदेश में नया साल जहां सरकार और संगठन के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, वहीं चुनौतियां वही पुरानी हैं। बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 2026 में देने होंगे। आखिर बीजेपी के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2025 में मोहन सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। अब सरकार तीसरे साल यानी 2026 में नए संकल्प और विकास मॉडल के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। 2026 को कृषि आधारित उद्योगों का वर्ष घोषित किया गया है। वहीं बीजेपी संगठन भी नए साल में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। लेकिन हकीकत ये है कि नए साल में बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। पिछले 2 सालों से संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। नतीजा ये है कि अब तक न तो निगम मंडलों में नियुक्तियां हो पाई हैं और न ही जिलों में पूरी कार्यकारिणी बन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गया, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन की टीमें अब भी अधूरी हैं। साल नया, चुनौतियां पुरानी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं, मोर्चों की कार्यकारिणी अटकी, कई जिलों में जिला कार्यकारिणी नहीं बनी, निगम मंडलों में नियुक्तियां लंबित, प्रकोष्ठों का गठन नहीं, सरकार के लिए मंत्रिमंडल विस्तार बड़ी चुनौती। बीजेपी भले ही खुद को देश की नंबर 1 पार्टी बताती हो और एमपी बीजेपी संगठन को आदर्श संगठन मानता हो, लेकिन प्रदेश स्तर पर चुनौतियां साफ नजर आ रही हैं। 2026 में ऐसी कई सियासी पड़ाव आने वाले हैं जहां संगठन और सत्ता के बीच बेहतर तालमेल जरूर होगा। इसी वजह से दोनों स्तरों पर मंथन तेज हो गया है। संगठन अब क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटा है। यही कारण है कि भोपाल, ग्वालियर, सागर समेत करीब 16 जिले ऐसे हैं जहां अब तक बीजेपी की जिला कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पद संभालते 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधने में संगठन को वक्त लग रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टीमें भले ही पूरी न बन पाई हों, लेकिन संगठनात्मक कामकाज रुका नहीं है। घर में कुछ होता ही नहीं है, वो दूसरों से सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के यहाँ तो व्यवस्था जैसी कुछ चीज होती नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीख कर आगे बढ़ रही है। चाहे वो पचमढ़ी का उनका अधिवेशन हो, चाहे आज की जो परिस्थितियां हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 5 साल निरंतर कार्य करता है। हमारी नई टीम बने या ना बने, हमारी पुरानी टीम लगातार काम कर रही है, तो हमारे यहाँ शून्य की या विराम की या खालीपन की स्थिति कभी होती ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही एक्टिवेट होता है। भारतीय जनता पार्टी की नकल करने से कुछ नहीं होता। वो समर्पण, वो निष्ठा, वो ईमानदारी कहाँ से लाओगे? ऐसा नहीं है कि चुनौतियां सिर्फ बीजेपी के सामने हैं। कांग्रेस संगठन भी कम संघर्षों से नहीं गुजर रहा। कांग्रेस संगठन सृजन के बाद अब पंचायत कमेटियों के गठन पर फोकस कर रही है और खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करने का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से न संगठन में नियुक्तियां हो पा रही हैं और न ही निगम मंडलों में। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तो आदरणीय राहुल जी के निर्देश पर, खुद राहुल जी मध्य प्रदेश आए थे, भोपाल आए थे, और उस समय से जो एक पूरी ताकत के साथ आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन का अभियान निरंतर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इतनी लड़ाई है, फूट है कि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं सागर में और भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह जी को एक साथ मिलाते, और उसके बाद 1 सप्ताह भी नहीं बीतता, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जिला स्तर पर इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनके प्रदेश अध्यक्ष केवल पार्टी की जो आपस में लड़ाई चल रही है उस मान मनोबल में ही इनका समय जा रहा है। तो संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के अभी बुरे हाल है। आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस आम जनता की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही है और संगठन को एक समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, सेक्टर मंडल, बूथ स्तर पर मजबूती के साथ जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन बनने जा रहा है। कुल मिलाकर 2026 सियासी लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम साल होने वाला है।
इसी साल से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल बनना शुरू होगा। बीजेपी जहां अपने गढ़ को मजबूत करने में जुटेगी, वहीं कांग्रेस भी सियासी जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। आने वाले महीनों में संगठनात्मक उठापटक और राजनीतिक सरगर्मी दोनों तेज होने के आसार हैं। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।